Hi guys, I hope everything is perfect at your end. Another IPO that is open for subscription right now is of a Gujarat-based forging company, Rolex Rings Limited. Its 700 crore worth rupees IPO is open from 28th of July till 30th of July 2021. अब इस IPO से जुड़े हर एस्पेक्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करते हैं इस वीडियो में. लेट्स सी ये कंपनी कैसी है, ये IPO कैसा लग रहा है, एंड देन फाइनली वेदर वी शुड अप्लाई इन इट और नॉट. लेट अस स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद आवर डिस्कशन. टू बिगिन विद कंपनी के बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कशन करते हैं एज यूजुअल. So this company was incorporated in the year 2003, but it has its roots back from the year 1977 only. Actually, 1977 में initially this organization was started as a partnership firm by two partners, namely Mr. Rupesh Dayashankar Madeka and Mr. Manesh Dayashankar Madeka. And the name of their partnership firm was Rolex Industries. But then in 2003, when their business expanded, they converted their partnership firm into a private company, Rolex Rings Private Limited. And recently in 2021, from private company, they again got converted into a public company with the name Rolex Rings Limited. Talking about the business model of the company, so it is one of the leading forging companies in India. Bearing rings मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी. अब बेयरिंग क्या होता है? एक्चुअली आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि टू व्हीलर्स में उनके जो व्हील्स होते हैं उनके एकदम सेंटर में एक मशीन एलिमेंट टाइप होता है. उसी मशीन एलिमेंट को बेयरिंग कहते हैं. अब ये बेयरिंग क्या करता है, ये मशीन के एक पार्ट को अलाउ करता है कि वो दूसरे पार्ट यानी मूविंग या रोटेटिंग पार्ट का लोड बियर कर सके, उसे झेल सके. एंड इसी बेयरिंग की मैन्युफैक्चरिंग में जो रिंग्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें बेयरिंग रिंग्स कहते हैं. एंड रोलेक्स रिंग्स, इट इज़ वन ऑफ द की मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बेयरिंग रिंग्स इन इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट अदर ऑटो कंपोनेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी. एक अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का. लाइक दे मैन्युफैक्चर ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स जिसमें रिंग गियर्स, शाफ्ट, लॉकनट्स वगैरह आ जाते हैं. उसके अलावा ये इंजन कंपोनेंट्स भी बनाती है लाइक पुलीज, कैमलॉप्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जॉस्ट सिस्टम कंपोनेंट्स भी बनाती है कंपनी. एंड इनके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर मेनली यूज इन पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इवन इन विंड टर्बाइंस, रेलवेज एटसेट्रा. Interestingly, this company is counted amongst top 5 forging companies of India in terms of installed capacity. अदर कंपनीज जो इसी सेगमेंट में हैं और जो टफ कंपटीशन देती हैं इस कंपनी को, दे आर भारत फोर्ज, रामाकृष्ण फोर्जिंग्स, MM फोर्जिंग्स एंड महिंद्रा CI. अब अगर इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो इन इंडिया एज ऑफ नाउ दे हैव 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड ऑल 3 ऑफ देम आर लोकेटेड इन गुजरात ओनली, पर्टिकुलरली इन राजकोट. बट येस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भले ही इंडिया में है इस कंपनी की, बट दे सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स इन बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ग्राउंड्स. सो एक्सपोर्ट्स पे भी एक अच्छा खासा और स्ट्रॉन्ग फोकस है कंपनी का. एंड द कंट्रीज टू विच दे मेनली एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी, थाईलैंड, USA एटसेट्रा. सो दिस इज द ओवरऑल बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी एंड अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट इट्स बैकग्राउंड. सो रोलेक्स रिंग्स वी कैन कंक्लूड एक ऑटो कंपोनेंट मेकर है, एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है अपनी लाइन में विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड एंड विद प्रेजेंस इन बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसीज मार्केट्स. अब कंपनी स्पेसिफिक बात तो कर ली हमने अभी तक कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है कंपनी का एंड ऑल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम IPO सेंटरिंग पॉइंट्स. कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर भी बात करते हैं एज वेल एज कुछ लिमिटेशन पॉइंट्स पे भी डिस्कशन करते हैं जो इस IPO के रिस्पेक्ट में ज़रूर ध्यान रखने चाहिए. Let us start with the positive points first, and on this side in total there are 3 points which are overall making this IPO look very attractive and promising. तो एक एक करके तीनों के ऊपर डिस्कशन करते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस प्रमोटर बैकग्राउंड ऑफ दिस कंपनी. इस कंपनी के प्रमोटर ग्रुप में जाएं तो कई सारे मेंबर्स हैं मडेका फैमिली के ही. टू नेम सम ऑफ देम, मिस्टर रुपेश माडेका, मिस्टर जितेन माडेका, मिस्टर मनीष माडेका, मिस्टर पिनाकिन माडेका एंड मिस्टर भौतिक माडेका. दे आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. द बेस्ट पार्ट इज कि अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है प्रमोटर्स का, नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड है एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस बियरिंग इंडस्ट्री का. Especially Mr. Manesh Madeka, who is also the chairman and MD of this company. He holds more than 40 years of experience in this bearing industry, which is really very vast. So naturally इस पॉइंट का बेनिफिट इस IPO को ज़रूर मिलना चाहिए. एज आई ऑलवेज से कि प्रमोटर्स दे आर द फेस ऑफ द कंपनी एंड अगर उनका अच्छा एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी बिजनेस इंडस्ट्री में अच्छी ग्रिप है, तो नेचुरली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है वाइल इन्वेस्टिंग देयर मनी इन द कंपनी. सो दिस वाज द फर्स्ट एनकरेजिंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस IPO. सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्टिकुलर IPO के लिए और वो है द वैल्यूएशंस ऑफ दिस IPO. जो प्राइस बैंड इस कंपनी की मैनेजमेंट ने इस पर्टिकुलर पब्लिक इशू के लिए रखा है वो है रफली 880 to 900 रुपीज़. एक्चुअली ये जो सेगमेंट है फॉर्जिंग्स, ऑटो कंपोनेंट्स एंड ऑल, ये एक हाई डिमांडिंग पी वाला सेगमेंट है. इस सेगमेंट की कुछ कंपनीज तो 180 तक के पी मल्टीपल पे भी ट्रेड करती हैं. एंड अकॉर्डिंगली अगर रोलेक्स रिंग्स के प्राइस बैंड को देखें तो वेरी क्लियरली देखते ही पता लगता है कि ओवर प्राइस IPO नहीं है, रादर थोड़ा सा अंडर प्राइस्ड ही है. एंड ये एक अच्छा पॉइंट है, इंकरेजिंग पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए, एज लिस्टिंग गेंस की अच्छी स्कोप बच जाती है अगर कंपनी प्राइसिंग को थोड़ा सा कम रखे. सो दिस बिकम्स द सेकेंड अट्रैक्टिव पॉइंट फॉर दिस IPO.
थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑन दिस साइड इज स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस ऑफ द कंपनी। ये तो अभी हमने डिस्कस किया ही दैट दिस कंपनी हैज़ गुड प्रेजेंस इन बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इन इंटरनेशनल मार्केट्स, बट एट द सेम टाइम इनका क्लाइंट बेस भी देखें तो उसमें भी बड़े बड़े नेम्स इंक्लूडेड हैं। SKF, शेफलर, टिमकेन जैसे हाई रेप्यूटेड ब्रांड्स को ये कंपनी केटर करती है, विच इज़ रियली आई कैचिंग। उसके साथ साथ अगर हम फाइनेंशियल्स भी देखें कंपनी के, तो फाइनेंशियल्स आर ऑल्सो गुड। हाँ, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है ऐसा हम नहीं कह सकते, बट दे आर नॉट बैड आइदर। सो एक अच्छी कंपनी है, हेल्दी कंपनी है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है। ऑल दीज फैक्टर्स आर मेकिंग इट अ डिसेंट IPO। एंड ब्रॉडली ये थे वो सारे पॉइंट्स ऑन द पॉजिटिव साइड विच आर वेरी प्रॉमिसिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस IPO। अब इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने के बाद लेट अस शिफ्ट आवर फोकस टू सम कंसर्निंग पॉइंट्स ऑल्सो, कुछ लिमिटेशन फैक्टर्स जिनसे ये IPO सफ़र भी कर सकता है एंड जिन्हें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए बिफोर अप्लाइंग इन इट। सो ब्रॉडली दो फैक्टर्स हैं इस साइड पे, एक एक करके दोनों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट ऑन दिस साइड इज वेरी लेस कॉम्पोनेंट ऑफ फ्रेश इशू। एक्चुअली द ओवरऑल इशू साइज ऑफ दिस IPO अगर उसकी बात करें तो वो है 731 करोड़ रुपीज़, जिसमें से ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट जो है वो है 675 करोड़ रुपीज़ एंड रिमेनिंग 56 करोड़ रुपीज़ जो है वो है फ्रेश इशू की फॉर्म में। तो बहुत कम अमाउंट है फ्रेश इशू का, यानी अगर आप देखो तो फ्रेश इशू का कंपोनेंट इज नॉट इवन 10% ऑफ द टोटल इशू साइज। सो ये थोड़ा सा एक डिस्करेजिंग पॉइंट जरूर रह सकता है इस IPO के लिए, एज वी ऑल नो कि ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट इट गोज इन द हैंड्स ऑफ सेलिंग शेयर होल्डर्स, ओनली फ्रेश इशू कंपोनेंट इज रिसीव बाय द कंपनी। तो बहुत छोटा अमाउंट है फ्रेश इशू का, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलने वाला कंपनी को इस इशू के थ्रू, एंड अकॉर्डिंगली ये कंसर्निंग पॉइंट जरूर रह सकता है इस पर्टिकुलर IPO के लिए। सेकेंड पॉइंट ऑन द लिमिटेशन साइड जो है वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है विद द फर्स्ट वन ओनली, एंड सेकेंड पॉइंट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द IPO मनी। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने डिस्कशन किया कि इस IPO के थ्रू सिर्फ 56 करोड़ रुपीज़ इस कंपनी को मिलने वाले हैं, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और अब अगर हम बात करें कि उस पैसे का ये कंपनी यूज़ कहाँ करेगी, सो द कंपनी हैज़ वेरी क्लियरली स्टेटेड इन इट्स प्रोस्पेक्टस कि वो पैसा यूटिलाइज होगा फॉर फंडिंग ऑफ देयर लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सी ये पॉइंट हम पास्ट में भी कई IPOs के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर IPO से रेस किया हुआ पैसा कंपनी अपनी ग्रोथ, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन या सिंपली पुट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग में यूटिलाइज करे तो वो बहुत पॉजिटिव रहता है उस IPO के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर वो पैसा वर्किंग कैपिटल जैसे रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस में यूज़ होता है तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं रहता, वो थोड़ा सा डिस्करेजिंग रहता है। एंड रोलेक्स रिंग का IPO भी इस पर्टिकुलर लिमिटेशन से ज़रूर सफ़र कर सकता है। एंड देयरफॉर ये थे वो दोनों कंसर्निंग पॉइंट्स विच आर अ बिट सेंसिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर IPO एंड देयरफॉर दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एंड नाउ फाइनली ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, इन सब पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्कशन करी, इस कंपनी को देखा, इसके बिजनेस को समझा, और अब हम अगर फाइनल डिसीजन लें कि कैसा लग रहा है ये IPO एंड वेदर वी शुड अप्लाई इन इट और नॉट, सो कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स इट बिकम्स एन IPO वर्थ अप्लाइंग। डिसेंट IPO, अच्छा IPO है। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो इस IPO के साथ जुड़ा हुआ है वो है द गुड प्राइसिंग विच द मैनेजमेंट हैज़ केप्ट, नो डाउट। उसके अलावा प्रमोटर्स का अच्छा एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस ऑफ द कंपनी, दे आर लाइक एन एड ऑन फैक्टर्स फॉर दिस IPO। तो हाँ, अच्छा IPO है, डिसेंट IPO है, बट येस कुछ लिमिटेशंस भी जो इस IPO के साथ जुड़ी हुई हैं उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी बहुत क्रिटिकल हैं। सो बहुत बड़े फायरवर्क्स दिखा सके लिस्टिंग डे पे वैसा IPO नहीं है ये, ठीक ठाक सा डिसेंट IPO है। बट वन इंटरेस्टिंग थिंग विच आई वुड लाइक टू मैंशन हेयर इज कि वी ऑल नो कि किस तरीके का सिनेरियो अभी ओवरऑल IPO मार्केट का चल रहा है। एट प्रेजेंट बहुत ल्यूक्रेटिव बने हुए IPO मार्केट्स और ऑलमोस्ट हर IPO को बहुत अच्छे बम्पर रिस्पॉन्स मिल रहे हैं और बैक टू बैक इतने सारे IPOs आ रहे हैं, हाईली ओवर सब्सक्राइब जा रहे हैं। सो उस चीज़ का बेनिफिट नो डाउट इस एक पर्टिकुलर IPO को भी जरूर मिल सकता है, एंड देयरफॉर विद एक्सपेक्टेशन ऑफ डिसेंट लिस्टिंग गेन्स फ्रॉम इट इट बिकम्स अ वर्थ अप्लाइंग IPO. So this was a complete review about this IPO Rolex Rings Limited. So I hope you guys enjoyed this video और आपको complete idea मिला इस particular IPO के respect में. Also do let us know through your comments that whether you are applying in this particular IPO or not. Thank you so much everyone. Bye bye. Take care and have a great day.